चलिए बिहार पुलिस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग चालू करते हैं आज के लिए। और आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया है। कब किया गया है? आप लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर नंबर है ए, मतलब कि 2002। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया है कब? 2002 में। ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरी की ओर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरादेई बिहार में किस जिले के अधीन आता है? तो आप लोग इसका आंसर देंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिवान। ठीक है, यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर बिहार के प्रमुख धंधों में सम्मिलित है। क्या धंधों में सम्मिलित है बताएंगे आप लोग। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीनी, जूट, कागज़, दवा। ये हमारा सी नंबर आंसर सही है। ठीक है, यहाँ से हम लोग आंसर बताते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न से कौन सा राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग बिहार से होकर गुजरता है? आप लोग को बताना है कौन सा राजमार्ग बिहार से होकर गुजरता है। तो हमारा ये हो जाएगा 77, 19, 30, ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, विकिरण के परमात्र सिद्धांत के संस्थापक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। गैस तापमापी द्रव ताप मापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है क्योंकि गैस क्या होता है? गैस बताना आप लोग को। ऑप्शन नंबर ए का प्रसार होता है। गैस का क्या होता है? प्रसार होता है। याद रखना आप लोग का, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है कौन सा है? विद्युतीय तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? ये बताना आप लोग का। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि नाइक्रोम हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नींबू के रस में पीएच का मान कितना होगा? ये बताना हम लोग का। नींबू के रस में पीएच का मान कितना हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 से कम होगा। 7 से कम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है हम लोग का। आगे बढ़ते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं और ये हम लोग का 9वां क्वेश्चन है, विद्युत परिष्करण के दौरान विद्युत धातु कहाँ पर एकत्रित होता है? कहाँ पर एकत्रित होता है बताना आप लोग का। इसका है आंसर नंबर सी, यानी कि कैथोड पर। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हुए लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा सबसे सशक्त स्कंदन है? स्कंदन के बारे में बताना है। सबसे सशक्त स्कंदन कौन हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है हम लोग का। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। कौन सा रसायन है बताएंगे आप लोग। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिल्वर हाइड्रेट, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा द्रव अधातु है? अधातु कौन सा है द्रव बताना आप लोग का। ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रोमीन। ठीक है, यहीं से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। यदि मल जल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रेट का स्वरूप क्या हो जाएगा? नाइट्रेट का स्वरूप क्या हो जाएगा बताना आप लोग का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाइट्रेट। ठीक है, यहीं से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा है। क्या है सीमा? ये है हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 40 से 45 डेसिबल तक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। काजू की फसल पर एडल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था। कहाँ पे हो गया प्रदूषण आप लोग को बताना है, जगह का नाम बताना है। ये होगा तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल में। ठीक है,
चलिए यहीं से आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सीमा पार प्रदूषण अम्ल वर्षा का कारण है। क्या कारण है सीमा पार प्रदूषण अम्ल वर्षा का, बताना आप लोग का। ये ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा, यानी कि नाइट्रेट ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ से हम लोग 17वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है 17 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी, किसने देखी थी, आपको उसका नाम बताना है। ये देखा था किसने, गैलीलियो ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्त के बीच बीतने वाले समय को मापे तो उससे हमें अनुमान लगा सकते हैं। क्या चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं, ये बताना है आप लोग को। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या का अनुमान लगा सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। हमको मंगल ग्रह के बारे में सूचना देने वाला रॉकेट है। हमें जो मंगल ग्रह के बारे में सूचना देती है वो कौन सी रॉकेट है, ठीक है, बताना आपको। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एटलस 5। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग आज का बहुत ही महत्वपूर्ण और अंतिम क्वेश्चन के लिए। एक सेवाई निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है, निजी कंप्यूटर। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे नोटबुक कंप्यूटर। ठीक है, ये आप लोग का अंतिम क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से सभी को धन्यवाद।